मुंबई के समंदर में सिंधु रत्न पनडुब्बी से धुआं निकलने की खबर से हड़कंप मच गया है और इस हादसे में 4 से 5 नौसैनिकों के बेहोश होने की भी खबर है, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राहत की बात यह है कि सभी नौसैनिकों को इस पनडुब्बी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 2 सैनिकों के लापता होने की भी खबर है। पनडुब्बी में फिर उठा धुआं, पनडुब्बी में फिर हादसा, फिर हादसे का शिकार बने नौसैनिक। हादसे के बाद 2 नौसैनिक लापता। गहरे समंदर के बीच पनडुब्बी में हादसा। पानी के भीतर रहकर हिंदुस्तान की पहरेदारी करने वाले सिंधु रत्न में अचानक धुआं उठा और धुएं की चपेट में करीब 7 नौसैनिक आ गए। रूस से खरीदी गई किलो क्लास पनडुब्बी INS सिंधु रत्न मुंबई के बंदरगाह पर अभ्यास कर रही थी और इसी दौरान करीब सुबह 6 बजे पनडुब्बी की बैटरी से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। यह हादसा मुंबई तट से करीब 90 नॉटिकल माइल दूर हुआ। नेवी के मुताबिक नौसेना की पनडुब्बी सिंधु रत्न की बैटरी से सुबह अचानक गैस निकलने लगी, जिसके वजह से करीब 5 नौसैनिक बेहोश हो गए। जहरीली गैस की वजह से नौसैनिकों का दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गए। जबकि सूत्रों के मुताबिक बैटरी गैस रिसाव के बाद पनडुब्बी के तीसरे कंपार्टमेंट में आग लग गई और धुआं उठने लगा। पनडुब्बी में आग से निपटने के लिए लगे ऑटोमेटिक सिस्टम से फ्रीओन गैस निकली, जिससे कई नौसैनिक बेहोश हो गए। जिसके बाद बेहोश नौसैनिकों को हेलीकॉप्टर से मुंबई में नौसेना के अस्पताल INS अश्वनी ले जाया गया, लेकिन हादसे के बाद से 2 नौसैनिक लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। रूस से खरीदी गई सिंधु रत्न करीब 40 साल पुरानी है। सिंधु रक्षक हादसे के दौरान सिंधु रत्न को भी काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे अपग्रेड किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सिंधु रक्षक इन दिनों टेस्टिंग पीरियड में है, इसलिए पनडुब्बी में कोई भी विस्फोटक नहीं रखा गया था। 6 महीने पहले ही भारत एक पनडुब्बी खो चुका है। अगस्त 2013 में मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में धमाके के बाद पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक डूब गई थी। सिंधु रक्षक हादसे में 18 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। 6 महीने बाद इस हादसे पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर पनडुब्बी बार बार हादसे का शिकार क्यों हो रही है? क्या अपग्रेड होने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई? अगर हादसा मामूली था तो पनडुब्बी से धुआं क्यों उठा? हादसे के बाद से 2 नौसैनिक कहां लापता हो गए? संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। तो 6 महीने पहले आपको बता दें कि मुंबई में इसी पनडुब्बी में हादसे की भी खबर आई थी और 13 अगस्त की रात मुंबई के नेवी डॉकयार्ड पर अचानक धमाका हुआ और 3 धमाकों के साथ ही भारत की शान में से एक सिंधु रक्षक नाम की पनडुब्बी तबाह हो गई और इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। हम आपको ये बता दें कि आज सुबह जब ये खबर सामने आई तो शुरुआत में पहले तो समझ ही नहीं आ पाया कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है। मुंबई में सिंधु रत्न पनडुब्बी से धुआं निकला, फिर बाद में जानकारी लगी कि ये बैटरी में लीकेज हुआ है। इससे पहले सिंधु रक्षक पनडुब्बी में आग लगी थी। 6 नौसैनिकों को अस्पताल पहुंचाया गया, 2 लापता हैं। हमारे साथ संकेत संवाददाता जुड़ रहे हैं मुंबई से। संकेत, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सिंधु रत्न पनडुब्बी को लेकर, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है, दूसरी बार है जब ऐसा हादसा हुआ है। यह हादसा किसी लापरवाही की वजह से हुआ है या फिर हादसे की वजह का असल पता चल पाया है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी सिंधु रक्षक नाम की पनडुब्बी में हादसा हुआ था, जिसमें करीब 18 नौसैनिकों की मौत हो गई थी और अब ये दूसरा हादसा हुआ है जिनमें 5 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं और 2 अभी भी मिसिंग हैं। उनकी तलाश अभी इस वक्त की जा रही है। लेकिन सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक लगातार पनडुब्बियों में हादसे क्यों होते जा रहे हैं। इस बात की नौसेना फिलहाल जाँच कर रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि एक कंपार्टमेंट की बैटरी में से गैस का रिसाव हुआ था और गैस के रिसाव से जो आग लगी, धुआं निकला और सफोकेशन से करीब 5 नौसैनिक इंजर्ड हो गए थे और 2 फिलहाल मिसिंग हैं।
लेकिन इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, किस तरीके से ये हादसा हुआ, इसकी नौसेना जांच कर रही है। लेकिन एक बात साफ है कि इन हादसों से लगातार जो हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं, उससे कहीं न कहीं जो भारत की सैन्य शक्ति है वो जरूर कमजोर हो रही है। भारत की सैन्य शक्ति पर जरूर सवालिया निशान इस हादसे ने उठाए हैं, लेकिन साथ ही एक और चिंता का विषय है, वो ये कि 2 सैनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। संकेत। हाँ जी बिल्कुल, सुबह करीब 6 से 6:30 बजे के आसपास जब ये हादसा हुआ था, जिसमें 2 नौसैनिक जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। नौसेना के जो अधिकारी हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई पता नहीं लग पाया है। संभावना ऐसी भी जताई जा रही कि हो सकता है कि उनकी मौत भी हो गई हो, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है। तलाश उनकी की जा रही है। 2 नौसैनिक जो हैं वो लापता हैं, बल्कि जो 5 इंजर्ड लोग थे वो फिलहाल स्टेबल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बाकी 2 की तलाश संकेत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन पिछले 6 महीने में अगर हम आकलन करें तो 7 ऐसे हादसे हो चुके हैं जो नौसेना की जो तमाम साधन हैं, उनके अस्त्र हैं, उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। 6 महीने में मुंबई में इसी तरह की पनडुब्बी हादसे की खबरें आई थी। 13 अगस्त को आपको याद दिला दें, रात मुंबई में ही नेवी डॉकयार्ड पर अचानक धमाका हुआ था। 3 धमाकों के साथ ही भारत की शान में से एक सिंधु रक्षक नाम की पनडुब्बी तबाह हो गई थी और इस हादसे में 18 नौसैनिकों की मौत हुई थी। पहला ब्लास्ट, दूसरा ब्लास्ट, तीसरा ब्लास्ट, सिर्फ 3 ब्लास्ट और पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। पल भर में सब कुछ खाक कर देने वाले वो 3 धमाके हुए थे मुंबई में, लेकिन उन धमाकों से थर्रा गया पूरा हिंदुस्तान। वक्त हुआ था रात करीब 11:55। जगह थी मुंबई के कोलाबा का नौसेना डॉकयार्ड। मुंबई के समंदर में कोलाबा डॉकयार्ड में अचानक 3 धमाकों के बाद ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। आसमान को छूती ये लपटें जिसने भी देखी उसके होश उड़ गए। नौसेना के डॉकयार्ड और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची थी। कुछ ही देर में फिजाओं में गूंज रही थी सायरन की आवाज और मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। सभी गाड़ियों की मंजिल एक ही थी, कोलाबा का नौसेना डॉकयार्ड। सायरन बजाती गाड़ियां जब वहां पहुंची तो पहली बार सामने आई दिल दहलाने वाली खबर। खबर ये कि आग की लपटें समंदर में खड़ी एक पनडुब्बी सिंधु रक्षक से उठ रही थी। सिंधु रक्षक धीरे धीरे समंदर में समा रही थी और सिंधु रक्षक के साथ ही मौत की तरफ बढ़ रहे थे उसमें फंसे 18 लोग। एक के बाद एक 3 जोरदार धमाकों के बाद आईएनएस सिंधु रक्षक धू धू करके जल रही थी। नौसेना के फायर इंजन पहले से ही आग बुझाने की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। सिंधु रक्षक से उठती लपटों ने पास ही खड़ी एक दूसरी पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रत्न को भी अपनी चपेट में ले लिया था। धीरे धीरे पूरी रात बीत गई, लेकिन आग पर काबू पाना नामुमकिन लग रहा था। आखिरकार करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आईएनएस सिंधु रक्षक में सवार 18 नौसैनिक अंदर ही फंसे रह गए थे। इस खबर ने नेवी चीफ से लेकर रक्षा मंत्री तक सभी की नींद उड़ा दी थी।